यस, इसमें दूसरा लेक्चर है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन में सिंपली कनेक्टेड, मल्टीप्लाई कनेक्टेड। सिंपली कनेक्टेड डोमेन और रीजन दो तरह की चीजें होती हैं। सिंपली कनेक्टेड रीजन वो होता है जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट करें और उस रीजन के अंदर एक पॉइंट आपको मिल जाए, जस्ट लाइक दिस फिगर 8। इसको आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पॉइंट मिल जाएगा जो कि आपको फंक्शन के इनसाइड होगा ना। ये रीजन मल्टीपल कनेक्टेड है, क्यों? इसने अपने आप को खुद को क्रॉस कर लिया, ठीक है। तो ये आपका मल्टीपल। ये आपका रीजन कैसा है? ये दो C1 और C2 दो कर्व से घिर के एक रिंग छल्ला टाइप का बना हुआ है। तो ये मल्टीपल कनेक्टेड रीजन है, क्योंकि इसको आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ये दो रीजन में दो में बटा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह के रीजंस आपके होते हैं। अब इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कॉची इंटीग्रल एक थ्योरम है, इसको समझते हैं। कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कॉची इंटीग्रल थ्योरम। ये थ्योरम क्या होती है समझिएगा पहले। कोई भी रीजन, एनी रीजन, अच्छा रीजन में ध्यान दीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं, ओके। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं। तो हमेशा जब भी आपको इस पे डायग्राम बनाए तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेके चलेंगे तो वो आपका पॉजिटिव होगा। अगर हमने सी कोई कर्व लिया है किसमें, रीजन इसका आर है, तो कॉची इंटीग्रल कहती है अगर ये एफ जेड जो है सी के अंदर है तो इसका इंटीग्रल along C curve is 0. This is the Cauchy integral theorem. When जब if fz is analytic function, तो theorem क्या कहती है? fz is, if fz is analytic function, analytic function, analytic function मतलब क्या हो गया? analytic function और एक और चीज साथ में है, f dash z is continuous. f dash कंटिन्यूअस मीन्स क्या हो गया कि इसके जो डेरिवेटिव्स होंगे वो हमारे पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे वो सब कंटिन्यूअस होंगे, ठीक। इन ईच पॉइंट मतलब कि कंटिन्यूअस है कहाँ पे? एट ईच पॉइंट, एट ईच पॉइंट इनसाइड, इनसाइड सी, इनसाइड एंड ऑन, इनसाइड और ऑन दोनों में, इनसाइड एंड ऑन मतलब कि अंदर भी और इसके ऊपर भी। इसमें अगर एनालिटिक है क्लोज कर then CFZ DZ is 0। ये आपकी थ्योरम कहती है, इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। वेरी सिंपल, सिंपल टू प्रूफ, ठीक है। हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, देखते हैं कैसे करते हैं भाई। ये हमारा FZ DZ है, ठीक है। हमको पता है कि ये क्या होता है, FZ फंक्शन जो होता है वो U प्लस IB होता है और dz क्या होता है? dx प्लस i dy होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करें, u dx प्लस i u dy प्लस i v dx माइनस v dy, ओके। dx वाले आप साथ में कर लीजिए और dx वाले साथ में या फिर i को सेपरेट कर लीजिए। i को सेपरेट करते हैं तो u dx और v dy, u dx माइनस v dy, ओके, एंड प्लस i u dy प्लस v dx, ठीक है। dx पहले लिखना है अगर तो v dx प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ग्रीन्स थ्योरम लगा देंगे क्योंकि ये कर्व सी है। ग्रीन थ्योरम क्या कहती है? ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट ये होता है, क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं। ग्रीन थ्योरम कहती है कि अगर C m dx
प्लस एन डी वाई है, तो ये लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो सकता है। कैसे? m और n अगर है कोफिशिएंट, तो n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s माइनस m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y dx dy। ओके, तो ये लाइन इंटीग्रल कुड बी चेंज इन सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, और जो हम बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? कॉची इंटीग्रल थ्योरम। ध्यान दीजिएगा कि कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला नहीं है, ये कॉची इंटीग्रल थ्योरम है। यहाँ दो चीजें हैं, कॉची इंटीग्रल थ्योरम भी है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला भी है। ओके, तो ये दिस इज द ग्रीन थ्योरम, ये हमारी ग्रीन थ्योरम है। इसका हम यूज करेंगे। दिस इज अवर ग्रीन्स थ्योरम, इसका हम यूज करने जा रहे हैं। तो देखिए, m की जगह हमारा u दिया हुआ है, तो सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो गया फटाफट। m की जगह ये m है, ये n है, तो माइनस का डेल v ओवर डेल x माइनस का डेल u ओवर डेल y, और ये माइनस है dx dy प्लस i सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो गया, अगेन डेल u ओवर डेल x माइनस का डेल v ओवर डेल y dx dy। ओके, अगर f z एनालिटिक है तो हमारी CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, f z अगर हमारा एनालिटिक है तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। CR इक्वेशन होती क्या है? व्हाट इज द CR इक्वेशन? डेल u ओवर, CR इक्वेशन को यहाँ लिखिएगा, डेल u ओवर डेल x इज इक्वल्स टू डेल v ओवर डेल y एंड डेल u ओवर डेल y इज इक्वल्स टू माइनस डेल v ओवर डेल x। ठीक है, ये हमारी CR इक्वेशन है। इस इक्वेशन की हेल्प से देखिए, डेल v ओवर डेल x माइनस टाइम्स डेल u ओवर डेल y के इक्वल, तो ये दोनों कट गए आपको। डेल u ओवर डेल x इज इक्वल टू डेल v ओवर डेल, ये कट गया आपको, तो ये आपका जीरो आ गया। तो आप देख सकते हैं आपने क्या लिया था, CFZ dz is equals to 0 if function is analytic along the curve, जो कर्व C है, कोई भी पॉइंट, कोई भी पोल अंदर नहीं है इनसाइड, तो अगर CFZ dz की वैल्यू 0 होती है। दिस इज द कॉची इंटीग्रल थ्योरम। ओके, कॉची इंटीग्रल थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम आती है इसके, नेक्स्ट इसकी के आगे कॉची इंटीग्रल थ्योरम के आगे, जो कि कॉची इंटीग्रल थ्योरम आपको भी मैंने लास्ट भी कराई है, CFZ dz इज इक्वल्स टू 0 होता है। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है विद इन अलोंग द C, तो CFZ dz इज इक्वल्स टू 0 होता है। इसी का कोरोलरी है, इफ fz इज एनालिटिक इन अ रीजन R, मतलब कि कोई भी रीजन है, उस रीजन में, R रीजन में फंक्शन, R रीजन में fz है वो एनालिटिक है। ओके, P और Q पॉइंट्स है इनसाइड, तो P और Q हमने दो पॉइंट्स ले लिए ध्यान से, इंटरनली, इनसाइड कहेंगे अंदर लिया हमने। ओके, देन अगर P Q इनसाइड है, R रीजन है हमारा, कर्व की बात नहीं की है इसलिए हमने कर्व बस साइन एंड ले लिया हमने एंटी क्लॉकवाइज। देन ये जो है आपका इंटीग्रल, ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ज्वाइनिंग होता है, मतलब कि PQ को ज्वाइन करने वाला, चाहे PQ आपका किसी पाथ से होके गुजरे। भाई PQ को एक तरीका, P से Q डायरेक्टली आप जा सकते हैं, आप P से Q डायरेक्टली भी जा सकते हैं, और P से Q आप घूम के भी या ऐसे या फिर ऐसे भी जा सकते हैं। तो दो तरीके हैं जाने के, AN में PAQ भी हो सकता है और PBQ भी हो सकता है। तो इनकी, इसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट है, मतलब कि इसकी वैल्यू सेम होगी। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप PAQ के अलोंग FZ की वैल्यू निकालें, दैट विल बी सेम PBQ। तो ये हमको प्रूव करना है, दिस वी हैव टू प्रूव। इंडिपेंडेंट मतलब क्या हो गया? इंडिपेंडेंट मतलब कि दोनों पाथ से वैल्यू सेम आनी चाहिए। ओके, ये हमको सेम करना, प्रूव करना, ये बहुत सिंपल है। देखिएगा, समझिएगा कि कैसे करेंगे। हमको बताया था FZ, इसके अंदर FZ की वैल्यू, अगर हम इस पूरे हम कर्व को लें, C कर्व को लें, तो हमको पता है कि कर्व के अंदर
एफ जेड फंक्शन की सी एफ जेड बाई कॉची इंटीग्रल थ्योरम ये जीरो होता है, ठीक है, बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम। लेकिन यहाँ पे सी एफ जेड नहीं, यहाँ पे हमने सी जो ये लिया है ये सी नहीं है, ये हमारा हम ले रहे हैं क्या, क्योंकि उसमें हमने कॉची इंटीग्रल थ्योरम में पढ़ा था कि सी एफ जेड के अंदर कोई पॉइंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई पोल नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इस कर्व को हमने सी लिया है, ये कर्व जो है इसको हमने सी लिया है। तो ये कर्व अगर सी है, ये कर्व सी नहीं है पूरा वाला नहीं, ये इसके अंदर सिर्फ इतना पोर्शन अगर ध्यान दें तो इतना पोर्शन है क्या सी। अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आप इसका नाम रख दीजिए पी ए क्यू बी पी। ओके, ये कर्व कितना है पी ए क्यू बी पी। ये कर्व के अंदर एफ जेड डी जेड की वैल्यू 0 होगी। दिस इज द कॉची इंटीग्रल थ्योरम। ओके, नाउ अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट इसको हम इसके टुकड़े करें तो क्या होगा, पी ए क्यू प्लस पी ए क्यू एफ जेड डी जेड प्लस क्यू बी पी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। अब क्यू, क्योंकि हमने इसको साइन लिया था, वो हमने साइन लिया है कैसा, क्योंकि हमने आपसे कहा कि एंटी क्लॉकवाइज देने, तो हमने एंटी क्लॉकवाइज दिया था। तो आपका लेकिन क्यू बी पी का साइन क्या है, ये नेगेटिव में हो जाएगा। अगर हम इसको लिखें तो इसको हम क्यू बी पी को लिखें क्या, पी ए क्यू है एफ जेड डी जेड, और अगर हम क्यू बी पी की जगह लिखें क्या, पी बी क्यू, तो ये देखिए माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसको इस साइड कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका क्या, पी ए क्यू एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू पी बी क्यू। तो ये प्रूव कर रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ओके, ठीक है, तो ये आपकी इसी का एक्सटेंशन है कॉची इंटीग्रल थ्योरम का, एक्सटेंशन ऑफ कॉची थ्योरम फॉर मल्टीपल कनेक्टेड। मल्टीपल कनेक्टेड होता क्या है कि कोई कर्व C1 है और दूसरा कर्व आपका C1, स्टार्टिंग हमने एंटी क्लॉकवाइज से ली है, C1 और C2 दो कर्व है, ठीक है। इन दोनों कर्वों के बीच बिटवीन, अब एफ जेड इज एनालिटिक इन द रीजन बिटवीन टू सिंपल क्लोज कर्व, एक C1 और C2 मींस ये कर्व है, ये आपका दिस इज द रीजन। ओके, रीजन आपको समझ में आ गया। इस रीजन के बीच कोई फंक्शन एनालिटिक है तो C1 और C2 आपके इनका इंटीग्रल दोनों का सेम होगा। दिस हैज टू बी प्रूव, ये हमको प्रूव करना है। हाँ, कॉची इंटीग्रल थ्योरम का एक्सटेंशन है मल्टीपल कनेक्टेड में। मल्टीपल कनेक्टेड में क्या थ्योरम कहती है, एफ जेड इज एनालिटिक इन द रीजन बिटवीन द टू कर्व, सिंपल क्लोज कर्व है C1 और C2, इनके बीच का रीजन। इनके बीच का रीजन होता क्या है, इनके बीच का रीजन ये होगा, ये रीजन है। इसमें थ्योरम क्या कहती है कि C1 इज इक्वल टू C2 होता है। दिस हैज टू बी प्रूव, इसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करा हमने, अच्छा ये चीज रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि दोनों कर्व का, ईच कर्व का, व्हेन इंटीग्रल अलोंग ईच कर्व इज टेकन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेके हमें प्रूफ करना है, लेकिन हम अभी जो प्रूविंग कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कह रहे हैं, बाद में हम उसको साइन को चेंज कर देंगे। अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो रहा है देन आई विल चेंज द डायरेक्शन। ओके, लेकिन सबसे पहले हमने कर्व का स्टार्टिंग से C1 लिया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं। हमने आपको लास्ट में ये बताया था कैसे हम इसमें इंटर करते हैं, कैसे करेंगे इसमें इंटर, देखिएगा यहाँ से आए और यहाँ हमने ए बी एंट्री कर दी, ठीक है, क्लियर है। फिर हम ऐसे घूम जाएंगे, फिर हम ऐसे, देन हम एग्जिट कर जाएंगे और ये हमारा कर्व बन जाएगा। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको। C1 पहला कर्व, डायरेक्शन ये है, ये आपका ए बी लाइन से हम इसमें एंट्री कर गए, देन दिस इज C2 एंड दिस इज एक तरह से बी ए निकल गए बाहर और दिस इज द डायरेक्शन। तो ये हमारा टोटल हमारा पाथ हो गया। अब हमें इसमें प्रूव करना है इसको, तो हम लेके चलेंगे क्या, कॉची इंटीग्रल थ्योरम। तो बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है कि
पूरा कर्व बिटवीन द कर्व C1 C2 कर्व के बीच में फंक्शन एनालिटिक है, तो उसमें कॉची इंटीग्रल थ्योरम कहती है कि इसके अराउंड में FC FZ DZ की वैल्यू 0 होती है। FZ DZ इज 0, ये अलोंग पूरा पूरा आपका इसके बिटवीन का सर्किल जो आपकी रिंग बनी छल्ला बना हुआ है। अच्छा, इस छल्ले को कैसे डिफाइन करेंगे देखिएगा, क्या हो जाएगा C1 FZ DZ प्लस AB FZ DZ प्लस AB के बाद क्या है C2 FZ DZ, C2 के बाद क्या है, C2 से निकलिए बाहर, BA FZ DZ, फिर C1 ले चुके हैं, अब नहीं ले सकते, दिस इज 0। ओके, नाउ ये आपका एक दूसरे को एब्जॉर्ब कर सकता है, क्यों, दिस इज BA, जब ये डायरेक्शन चेंज होगी तो AB बनेगा, माइनस साइन से ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। ओके, देन ये आपका आ जाएगा C1 FZ DZ प्लस C2 FZ DZ इज 0। ओके, नाउ आप देख सकते हैं C2 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज निकल रही है, क्योंकि हमने C1 की एंटी क्लॉकवाइज दी थी और इंटर करी तो C2 की डायरेक्शन बाय द वे क्लॉकवाइज हो गई। तो अगर हम C2 की डायरेक्शन चेंज कर दें, इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ C2, अगर हम C2 की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, अगर हम C2 की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा ना, माइनस साइन। सो वी कैन से, इस चीज से हम लोग कह सकते हैं क्या, C1 इज इक्वल्स टू C2। ओके, तो ये हमारी थ्योरम हो जाती है मल्टीपल कनेक्टेड। क्लियर हो गई आप लोगों को। देखिए यहाँ प्लस था, नेक्स्ट स्टेप में बढ़िएगा आगे, C2 की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा एंड यू विल गेट दिस रिजल्ट। ओके, तो ये इसमें से एक्सटेंशन है, और अगर हम इसको और एक्सटेंशन कर दें, कैसे, इसका एक्सटेंशन हम और कर देते हैं, अगर कि अगर हम एक कर्व लें C, ओके, और हम इसमें क्या करें, बहुत सारे पॉइंट्स ले लें अगर हम, ओके, मतलब कि बहुत सारे अंदर हम इनसाइड सर्किल ले लेते हैं, कैसे, एक ये लिया, एक ये लिया, C1 C2 C3 C4 एंड व्हाटएवर, ठीक है। तो इसके हमने नाम रख दिए C1 C2 C3 C4 C5 C6, ठीक। और जब इसकी एंट्री कराएंगे सेम ऐसे ही कराएंगे, कैसी, लाइक दिस, ठीक है। ये मल्टीपल कनेक्टेड है, तो इसमें हमारे आपके कई एक तरह से होल्स हैं। ओके, अब आपको रीजन समझ में आ रहा होगा। इस रीजन में इसकी इक्वेशन एक्सटेंशन क्या हो जाती है, कई पॉइंट्स हो गए, तो C FZ, और सभी की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज अगर लेते हैं तो C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। ओके, इस तरह से ये एक्सटेंशन है मल्टीपल कनेक्टेड का, लेकिन हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर लेते हैं तो इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। लेट्स